दैट इज आई। तो सेल से जो करंट बाहर आ रहा है वो आई है। तो कॉमन सेंस है, सेल का जो बाहर बाहर आता है करंट आई, तो अंदर जो करंट आने वाला है ये भी आई होना चाहिए, आई, राइट। तो एफ में डायग्राम का हिसाब से स्प्लिटिंग ऐसा होगा, तो आई इधर आएगा, राइट। मैं मान लूंगा कि आई में से I1 ऊपर जाता है, I1, ठीक है। तो ऑब्वियसली इधर जो करंट है I माइनस I-I1। ओके, I माइनस I1 होगा। देन I1 जो है G पे जाएगा, तो मैं फिर से मान लूंगा, तो I1 में से I2 जो करंट है ऊपर जाता है, तो इधर जो करंट है I1 माइनस I2, ठीक है, I1 माइनस I2। अभी ये I1 माइनस I2 और I माइनस I1 इधर मिलेगा, देखो इधर पॉइंट H पे मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, देखो इधर I, ये प्लस I1 है, ये माइनस I1 है, कैंसिल हो जाएगा, खाली I माइनस I2 बचेगा। सर रिपीट। बचे ये I माइनस I1 है, इन दोनों को ऐड करो H पे, तो क्या बचेगा देखो। तो मेरे हिसाब से I माइनस I2 बचेगा, क्योंकि I1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर एक प्लस I1 है और एक माइनस I1 है। यस यस ठीक है बच्चा। यस, अभी ऊपर जाओ, इधर ऊपर जाके I2 इधर पहुंचेगा और I माइनस I2 इधर पहुंचेगा, दोनों थिंग माइनस आ I2 जाएगा ऊपर, प्लस I2, तो I आ जाएगा। आएगा, यस। तो मतलब जो बाहर आने वाला करंट I है और अंदर आने वाला करंट भी क्या है, I है। तो जो भी हम लोग ने स्प्लिटिंग किया वो बराबर है, राइट बच्चा। Yes। यस, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, दो लूप लेंगे। ऑब्वियसली फर्स्ट लूप में ये लूंगा, लोअर हाफ वाला लूंगे हम लोग लूप, ये वाला देखो, ये वाला, राइट। सर चलो ये जो वैल्यू है G और H के बीच में, उसमें I1 इक्वल टू I2 दिया है। यस सर। क्या बोल रहे हो, इक्वल टू नहीं है बच्चा, वो तो Yes. माइनस है, वो गलती से इक्वल टू लिखा है, यस यस ठीक है। यस सर। हाँ, मतलब वो करेक्शन है उधर। तो एनीवे, तो फर्स्ट ये लूप ले लो बच्चा। तो मैं ला अप्लाई KVL इन लूप, या अप्लाइंग KVL इन लूप, नाम दे देंगे लूप का, F से शुरू करेंगे, तो F G H J इसके लिए लिखा, किधर I यूज किया तो इधर J लिख दिया मैंने, F। तो इट इज F G H J F। बच्चे लूप है ना, यस ठीक है। चलो Yes. ट्रेस करते हैं, देखो इधर। तो अभी ये F2G करंट ऊपर जा रहा है, राइट, आप भी ऊपर जा रहे हो, तो माइनस, माइनस रेसिस्टेंस 10 10 है एंड करंट I1 है, तो इट इज 10 I1। इज इट ओके? यस, देन आप इधर जा रहे हो, करंट भी उधर जा रहा है, तो पहला माइनस लिखो। माइनस I1 करंट का माइनस वैल्यू I2 10, I1 माइनस I2 इंटू 10। देन H2J, ऑब्वियसली करंट तो I माइनस I1 है एंड A10 है और A10 है, तो दोनों में करंट सेम है। आई होप यू गेटिंग। यस यस तो हम लोग 10 प्लस 10 20 ले सकते हैं, बराबर है। यस, तो मतलब आप नीचे आ रहे हो, करंट आपका अगेंस्ट जा रहा है, तो प्लस लिखना पड़ेगा। प्लस तो करंट I माइनस I2 इंटू 10 प्लस 10 दैट इज 20, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि आप इधर पहुंच गए। बच्चा इज इट ओके? सर I माइनस I1 I माइनस I2, सॉरी हाँ I1 सर 20 कैसे 20 इसके लिए है क्योंकि ये 10 है और ये 10 है, टोटल 20 हो गया, क्योंकि सेम करंट जा रहा है, ठीक है बच्चा, इधर तक ठीक है? यस यस Yes। ओके, अभी 10 को अंदर लो, 10 को 20 को सबको अंदर लेके लिखो, माइनस 10 I1 माइनस 10 I1 प्लस 10 I2 प्लस 20 I माइनस 20 I1 इज इक्वल टू 0। चेक कर लो एक बार, माइनस 10 I1
-10 I1 -20 I1, तो ये 1 2 3 ऐड करके -40 I1 मिलेगा। देन बचा 10 I2 एक टर्म, और क्या है बच्चा 20I दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, Yes. अभी मैंने इसको डिवाइड किया 10 से, तो 10 से डिवाइड किया तो ऑब्वियसली मेरे को मिलेगा तो 2I, बराबर लिख रहा हूं ना बच्चा 2I Sir, Yes. 4. Yes. -4I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। ठीक से देखो बच्चा, क्लियर है इधर तक? Yes. Yes. चलो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो आई होप जिसने भी सॉल्व किया, आई होप इधर तक ये तो मिला होगा आपको इक्वेशन। तो नेक्स्ट वाला लूप लेंगे बच्चा, ऊपर वाला देखो, ये वाला दिस लूप। तो मैं नाम ले लेता हूं कि इन लूप इट्स कैसा जाए, ऊपर ही जाए, चलो GABHG, GABHG। ओके, तो ऊपर वाला लूप हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। ये I2 है तो ऑब्वियसली इधर भी करंट I2 है, तो ये दोनों 10 और 10 20 ले सकते हैं। 20 -20 I2. एग्जैक्टली, तो -20 I2 बी तक तो पहुंच गया है, तो बी से आप नीचे, तो Plus. इनफैक्ट ये करंट अलग है और ये करंट अलग है, तो साथ में नहीं ले सकते हैं, अलग अलग लेना पड़ेगा। सो हियर इट इज अगेंस्ट है तो प्लस, देन I -I2 इंटू 10, देन फिर से प्लस I -I1, सॉरी ये क्या है I2 है? I1 minus I2. I1 minus I2. I1 -I2, ओके, I1 -I2 10 इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं, I2 दो बार, देन I -I2, देन I1 -I2। ओके फाइन बच्चा, इज इट ओके? Yes. Yes. फाइन। सो बच्चा अभी फिर से वही अंदर लो टर्म्स को, सो 20I2 प्लस 10I माइनस 10I2 प्लस 10I1 माइनस 10I2 इज इक्वल टू 0। तो 1 2 3, तो इसको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये I2 का टर्म है। -40 I2 आएगा। 30 आएगा कि 40 आएगा बच्चा? 40 I2. 40. 40 I2. 40I2 प्लस 10I प्लस 10I1 इज इक्वल टू 0। देख लो, Yes. बराबर। Yes. तो अभी I पहला लिख रहा हूं, 10 से डिवाइड किया तो, देन प्लस I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 0। देख लो बच्चा, Yes. बराबर है। Yes. 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 तो अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चा, ये इक्वेशन को इंटू 2 करेंगे। क्या बोला मैंने? इंटू 2, तो ये होगा 2I, बराबर है। Yes. तो ये आएगा 2I प्लस 2I1 माइनस 8I2 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 2 को इंटू 2 कर दिया। चलो देन ऊपर का इक्वेशन लिख किया मैंने, 2I माइनस 4I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। बराबर है बच्चा? Yes. Yes. तो ऑब्वियसली मेरा 2I में एलिमिनेट कर सकता हूं, सबट्रैक्ट माइनस करके करके। दोनों को। Yes. तो सबट्रैक्ट किया तो ऑब्वियसली यू विल हैव माइनस हियर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, बराबर है ना? Yes. Yes. ये तो 0, ये प्लस हो गया तो 6 I1. 6I1, 6 I1. ये हो गया Minus माइनस -7 I2. 7 नहीं, माइनस माइनस है ना, तो ऐड Minus 9 9. Minus 9 I2. इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चा, ये प्लस है ये प्लस है तो 6 हो गया,
ये माइनस माइनस 9 हो गया, ठीक है, ओके। तो माइनस ए साइड में आया तो ऑब्वियसली विल हैव 6i1 will be equal to 9i2, बराबर है? Yes, sir. Yes. So Yes. I1 will be equal to this, you will get 9/3 मतलब 3/2 3/2 I2. I2, बराबर है? Yes. 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 कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चा, हम लोग को I1 का इक्वेशन I2 का टर्म्स में मिल गया, बराबर है ना? Yes, sir. Yes. तो I1 मिल गया I2 का टर्म्स में, ओके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको I1 और I2 का टर्म्स चाहिए in terms of I. So what we can do, ओके अच्छा ध्यान दो इधर। अब ये जो टर्म है I1 स्प्लिट होके इधर जा रहा है, इसका कुछ हेल्प नहीं हो रहा है लगता है ना इक्वेशन का। सर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद I मिल जाएगा। आई वैसे ही I- रहना चाहिए बच्चा। रुको 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 रुको, मैंने कुछ, क्योंकि मेरे को आई का टर्म मिलेगा तब ये ओके था, सो बेटर, ओके ठीक है, ये रहने दो ऐसा ही बच्चा इक्वेशन, क्योंकि मेरे को लगता है इसका इतना यूज नहीं होगा लग रहा है। तो एनीवे, तो हम लोग एक I1 है एक I2 है, सो विल ट्राई टू एलिमिनेट I2, ठीक है। तो तकलीफ है कि ये 4i2 है, उधर 4i1 है, तो हम लोग ठीक है ओके बच्चा, मैं फिर से इक्वेशन ले रहा हूं, फर्स्ट वाला, दैट इज 2i माइनस 4i1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0, बराबर है? Yes, sir. Yes. Yes. So, Yes. ये जो इक्वेशन 2 है ना बच्चा, उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कितने से? 4. 4. 4. 4 से, तो 4i, देन ये प्लस 4i1, 4 4 16, so 16i2 is equal to 0, is it okay? Yes. Yes. तो अभी मैंने ऐड 4 कर I1 दिया, eliminate. हाँ 4i1 एलिमिनेट हो गया, तो ये 6i1 I. विल बी इक्वल टू, क्या होगा बच्चा, ये माइनस है, Minus 15. Minus 15 15. I2. माइनस 15i2 इज इक्वल टू 0, सर 6 आया होगा ना? हाँ 6i होगा, बराबर 6i, ये गायब और ये ऐड होके माइनस 15, ओके एनीवे, सो विल गेट 6i इज इक्वल टू 15i2 इज इक्वल टू 15i2, बराबर है। तो I विल बी, या I2 विल बी इक्वल टू, I2 विल बी इक्वल टू, क्या मिलेगा बच्चा I2 का 3/5 I. 2/5 I. 6/15i, तो क्या बोला आपने, 2/5. 2/5. 2/5 I. ओके 2/5i, इज इट ओके? Yes, sir. Yes. ठीक है चलो, तो इतना लिख लो बच्चा, देन आगे देखेंगे हम लोग, ये कंप्लीट कर लो, देन आगे का स्टेप्स देखेंगे। बच्चे इधर I2 का बदले में ए डाला मैंने, 2/5i, क्या मिलेगा मेरे को I1 का वैल्यू? टू कैंसल, 3/5 I. आई हो गया, चलो दोनों हो गया, I1 और I2 मिल गया हम लोग को I का टर्म्स में।
डन सर। ओके फाइन, सबको ओके बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है, ओके दिस पार्ट आई एम गोइंग टू रब। ठीक है बच्चा, मान लो ये जो F और B के बीच में जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस है वो स्मॉल आ रहा है, मतलब A और B के बीच में जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस है मैंने मान लिया कि स्मॉल आ रहा है, एंड इसके अक्रॉस मैंने सेल कनेक्ट किया E डैश, तो ऑब्वियसली करंट कितना फ्लो होना चाहिए? आई होना चाहिए, क्योंकि इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस आर है तो करंट तो सेम होना चाहिए ना सर्किट में। तो मैं ई डैश का वैल्यू ऑब्वियसली मैं आई इंटू स्मॉल आर लिख सकता हूँ, ई डैश विल बी आई इंटू आर। बच्चा बराबर है स्टेप? Yes. यस मतलब ये आर क्या है बच्चा? एफ और बी का बीच में जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस है उसका वैल्यू है। तो आई होप इधर तक समझ में आया है। यस सर। Yes, ठीक sir. है, तो इधर बाजू में बच्चे इधर फॉर I1 का वैल्यू हम लोग को 3/5 मिला है, याद रखना। एंड I2 का वैल्यू क्या मिला है बच्चा? हम लोग को 2/5 मिला है। इज इट ओके? 3/5 और एक 2/5। Yes. एंड ऑब्वियसली मैं ये जो E डैश इज इक्वल टू आई आर है, इसको मैं R इज इक्वल टू E डैश अपॉन आई लिख सकता हूं, बराबर है? R इज इक्वल टू E Yeah. डैश अपॉन आई। Yes. फाइन बच्चा, अभी आप क्या करेंगे? एक लूप लेंगे, ये थर्ड लूप होगा जिसमें सेल भी आना चाहिए। आप लूप लेंगे जिसमें सेल भी आना चाहिए, ठीक है? तो आप एक तो आउटर लूप ले सकते हो, ये वाला देखो ऐसा, राइट? नहीं तो अंदर जाके ऐसा भी आ सकते हो, तो इट इज अप टू यू, बट सेल होना जरूरी है। तो ऑब्वियसली मैं ये वाला लूप लूंगा, ये बड़ा वाला ऐसा, ठीक है? सो मैं इन लूप A B C D E F G A का लूप ले रहा हूं। बच्चा समझ में आया? बड़ा वाला है, उसमें सेल डेफिनेटली आ रहा है। बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सेल? Yes. Yes. यस ठीक है, शुरू हो जाओ। A to B एक रेसिस्टर है, तो आप लिखेंगे Minus I to 10. I2। देन B to C कुछ नहीं है, C to D कुछ नहीं है, D to E ऑब्वियसली सेल है, आप जा रहे हो माइनस टू प्लस, तो आप Plus लिखेंगे E dash. प्लस E डैश। वेरी गुड बच्चा, प्लस E डैश। देन E to F कुछ नहीं है, देन F to G you are in the direction, so Minus 10 I1. minus 10I1. then G to A Minus 10 I2. 10I2. is equal to 0। ये स्टेप समझा बच्चा? Yes. Yes. Yeah. Yes. यस ई डैश को इधर ही रखो बच्चा, बाकी सबको वो साइड में लो, बट याद रखना ये दो टर्म है, देखो ये दो वाला, Minus 20 I2. ये 20I2 होगा प्लस 10I1 होगा। इज इट ओके? Yes. Yes. यस सो ई डैश का बदले में क्या ना, राइट? आई इंटू आर बच्चा, आई इंटू आर Yes. Yes. लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ई डैश आई इंटू आर है। आर क्या है? पूरा सिस्टम का इफेक्टिव है, पूरा सिस्टम का क्या है? इफेक्टिव। सो 20, अभी याद करो I2 का वैल्यू क्या मिला था आपको? 2/5 मिला था, बराबर है? Yes. प्लस 10 I1 का वैल्यू क्या मिला था 3/5 बच्चा? I. 3/5. 3/5 अभी IR इज इक्वल टू, बचे 1 से 4 सा, 4 और 2 8 आई है, बराबर है? Yes. Yes. ये 6 1 सा I. 2 सा, 6 6 I. आई है। I cancel. आई आप कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो IR इज इक्वल टू 6 49 14 आई लिख 49. सकते हो, आई गायब, सो R इज इक्वल टू 14 ओम। 14 ohm. मतलब ये पूरा सिस्टम का इफेक्टिव रेसिस्टेंस 14 ओम है। दैट्स इट, दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। बच्चा समझा? Yes. 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 ओके, थोड़ा लेंदी है क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतना लेंथी क्वेश्चन आएगा, बट आएगा तो करने को तो आना चाहिए। सो दिस इज हाउ इट इज डन।
डन सर। ओके, सबको हो गया बच्चा, सबका? No, sir. Yes, sir. No, sir. Yeah. No. No. ओके ओके, कर लो, लिख लो। Done, sir. ओके, Done, sir. फाइन Done, sir. फाइन फाइन फाइन। अब करूं? Yes. Yes. ठीक है, तो आई थिंक लास्ट यस्टरडे लेक्चर कोई तो मेरे को एमसीक्यूज को क्वेश्चन नंबर भी 3 भी पूछा था, तो भी हम लोग सॉल्व कर देंगे, क्योंकि आप सॉल्व किया और आपको नहीं आया, थोड़ा क्यूरियस तो रहेगा, तो विल सॉल्व दैट, देन यू विल मूव टुवर्ड्स थियरी पार्ट। बच्चा देखो, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहा हूं, तो इट्स ए बी पॉइंट है दो, इसका अक्रॉस ऐसा कुछ कनेक्शन है जो इंफिनिटी टाइम्स रिपीट हो रहा है, लाइक दिस, एंड इट इज रिपीटेड इंफिनिटी टाइम्स। तो आई थिंक ऊपर का वैल्यू 1 ओम है, ये सब 1 ओम है, एंड ए 2 ओम। तो अभी क्वेश्चन है कि ए और बी का बीच में इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना है, बराबर है ना बच्चा? यस सर। हाँ बच्चा, ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको ये ढूंढना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन इंफिनिटी टाइम्स रिपीट हो रहा है। पहला आपका यही काम है, यू हैव टू फाइंड विच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज रिपीटेड इंफिनिटी टाइम्स, राइट? Series में आएगा 3 ohm. नहीं, वो नहीं बच्चा, देखो ये वाला टर्म देखो, ऐसा ये रिपीट हो रहा है इंफिनिटी टाइम्स। Yes, yes. देखो आप, देखो बराबर है? Yes. 1 ohm and 2 ohm, 1 ohm 2 ohm, 1 ohm 2 ohm, ये रिपीट होते जा रहा है, और कितना टाइम्स रिपीट हो रहा है बच्चा? Infinity. इंफिनिटी टाइम्स, राइट? तो मैं मान लेता हूं, आई विल अज्यूम दैट, ध्यान से सुनो बच्चा, ए और बी का अक्रॉस जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस ए और बी का बीच में जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस है, मैंने मान लिया कि आर है। कितना है बच्चा? आर है, राइट? Yes. Yes. मतलब लेट आर be the effective resistance, effective resistance across A and B, resistance across A and B। बच्चा ठीक है इधर तक? ठीक है बच्चे इधर तक? यस सर। यस Yes, sir. हाँ ठीक है, अभी ध्यान से सुनो, मैंने एक कॉम्बिनेशन रिमूव किया तो ऑब्वियसली मेरे को ये 2 पॉइंट मिलेगा, बराबर है ना? एक निकाला तो इसको मैंने मान लिया Yes. P, इसको मान लिया Q। आई हैव रिमूव्ड 1 कॉम्बिनेशन। मैंने पहला ये देखा कि कौन सा कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है, तो मैंने मान लिया कि पूरा सिस्टम का इफेक्टिव रेसिस्टेंस R है, तो मैंने एक कॉम्बिनेशन निकाल दिया। तो बताओ, अभी एक कॉम्बिनेशन निकाला तो P और Q के अक्रॉस इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना होगा बच्चा? आर होगा। R ही होगा, क्योंकि इंफिनिटी टाइम्स है। कितना टाइम्स है बच्चा? इंफिनिटी टाइम्स। Infinity. तो मेरे को ये बताओ, विल इफ आई रिमूव 1 कॉम्बिनेशन विल इट मेक एनी डिफरेंस? No. No. तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना होगा? R होगा। R. इसका मतलब मैं P एंड Q का बदले में
ये जो रेसिस्टेंस है उसको बदले में खाली एक रेसिस्टेंस कनेक्ट करूंगा जिसका वैल्यू आर है, बराबर है ना? yes, मतलब Yes. आपका सर्किट ये ए है और ये बी है, तो एक कॉम्बिनेशन आपका क्या है बच्चा, 1 ओम है एंड इधर 2 ओम है। 2. तो मैं क्या बोला कि पी और क्यू के अक्रॉस जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस है पी है और एक क्यू है, तो आपने बोला कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस आर है, तो मैंने इन सब का बदले में एक रेसिस्टेंस डाला जिसका वैल्यू आर है, राइट? Yes. अभी Yes. मेरे को बताओ, ये पी एंड क्यू के क्रॉस रेसिस्टेंस आर है, अभी मैंने एक कॉम्बिनेशन ऐड किया तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, आर ही होना चाहिए, yes sir, yes. बराबर है ना Yes. बच्चे? इफ आई ऐड वन रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन, सो इफेक्टिव रेसिस्टेंस मेरे को कितना आना चाहिए बच्चा, आर ही आना चाहिए। इसका मतलब आर आना चाहिए। Yes. हाँ, इसका इफेक्टिव कितना आना चाहिए, आर आना चाहिए। तो इधर आर और 2 ऑब्वियसली पैरेलल में है, राइट? Yes sir, parallel. Yes. Yes. तो आप क्या लिखेंगे बच्चा, 2R R1 upon into R, 2 plus R. एग्जैक्टली। अभी ये इसका साथ कैसा है बच्चा, सीरीज में है, तो Series +1 में लिखेंगे। +1 इज इक्वल टू, इस सबका इफेक्टिव कितना है बच्चा, आ रही है, R. समझा? इन शॉर्ट आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, तो आप 2 + R को मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, तो 2R + 2 + R इज इक्वल टू 2R + R²। बच्चा बराबर है? Yes. Yes. 2R कैंसिल, सो R² विल बी इक्वल, ये साइड में लिया तो -R -2 इज इक्वल टू 0, राइट? Yes. So R² -2R + R -2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका एडिशन आपको -R आना चाहिए, तो R कॉमन, इन ब्रैकेट R -2, राइट? R equal to 2 आएगा। सो इट इज प्लस, राइट बच्चा? हाँ, R इज Yes. इक्वल टू 2 आएगा, वो अलग बात है। सो ये दोनों में कॉमन निकाला तो ऑब्वियसली मेरे को ये मिलेगा, सो इट इज +1 इन ब्रैकेट R -2 आएगा। Yes. तो इसका मतलब एक तो R +1 आएगा, नहीं तो R -2 आएगा, इज इक्वल टू 0। तो इसका हिसाब से एक तो R का वैल्यू -1 है -1 and या R is +2, equal R to equal 2. to 2. तो आपको ये आएगा। पता है कि दिस इज नॉट पॉसिबल। Yes. Yes. नेग्लेक्ट नहीं बच्चा, रेसिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो हाँ, सकता, yes, yes, yes. कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव हो सकता है, इसके लिए वो 2 ओम है। इज द मेथड क्लियर बच्चा? Yes. 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 ओके, नोट डाउन करो, सो विल गेट इनटू थियरी पार्ट। Done, sir. ओके, बस सबको हो गया बच्चा? सॉल्व Done, sir. फिनिश? ओके Yes. ओके, हाँ रब करता हूँ, चलिए। Fine then. So we'll move towards potentiometer now. In fact, we will move towards the third application. Third application, as I told, हम लोग voltmeter से internal resistance को calculate नहीं कर सकते, but we can do it using potentiometer. So the third application, it is to find internal resistance of a cell. To find internal resistance of a cell.
अभी ये जो सेल है ऑब्वियसली वो कंपेयरिंग सेल ही होगा, इसका ईएमएफ में ई डैश ले रहा हूं एंड इंटरनल रेसिस्टेंस आर डैश ले रहा हूं। याद रखना इसके ईएमएफ में ई डैश लेने वाला हूं और इंटरनल रेसिस्टेंस आर डैश लेने वाला हूं, ठीक है। सो फर्स्ट हम लोग पोटेंशियोमीटर बना देते हैं। सो ये पॉइंट ए है, तो पोटेंशियोमीटर इट हैज गॉट 4 मीटर लेंथ, तो 4 सेगमेंट आना चाहिए। चलो पोटेंशियोमीटर बन गया। अभी इसको इसमें करंट पास करना है तो ड्राइविंग सेल कनेक्ट करना पड़ेगा। सो एज यूजुअल A is connected to positive terminal of the driving cell. So ड्राइविंग सेल का EMF हम लोग लेंगे E, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस हम लोग लेंगे R। तो अभी आपको समझ में आएगा क्यों R डैश E डैश लिया है, क्योंकि इधर E है, R है। एंड ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू हैव ए रियोस्टैट हियर। चलो एक की भी कनेक्ट करो, तो K ले लो इधर एंड इधर आएगा रियोस्टैट, तो इट इज कनेक्टेड टू B, दिस इज RH। जैसे ही प्लग इन किया तो करंट फ्लो होगा and you know that the direction of current is positive to negative है, so this A to B. will be the direction of current and the value of current I will take it as I is equal to E upon RAB। RAB इसके लिए ले रहा हूं क्योंकि वो रेसिस्टेंस ऑफ द वायर है, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर फ्रॉम A to B है, तो इसके लिए मैंने RAB लिया, प्लस RH है, प्लस स्मॉल r है, तो ये हमारा करंट का वैल्यू है। एंड कंपल्सरी द वैल्यू ऑफ E जो है ड्राइविंग सेल इट शुड बी मोर देन E डैश होना चाहिए। मतलब जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है उससे भी जो ओजल कंपेयरिंग सेल होता है, बराबर है ना, उससे भी ईएमएफ हमारा किसका ज्यादा होना चाहिए, ड्राइविंग सेल का। बच्चे इतना समझ में आया, इतना पार्ट? Yes. Yes. ओके तो अभी हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस को ऑब्वियसली ऐसा कनेक्ट करेंगे कि उसका पॉजिटिव भी ए पे कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला था कि हमेशा पॉजिटिव सबका एक पे कनेक्ट होना चाहिए, बराबर है ना। तो अक्रॉस आई मीन ए पे हम लोग सेल कनेक्ट करेंगे प्लस माइनस ई डैश, तो एवरी सेल हैज गॉट इंटरनल रेसिस्टेंस, इसका आर डैश लेंगे and that is connected to galvanometer and the galvanometer is connected to jockey, ये तो आपको पता ही। बट हियर फॉर ए चेंज क्या होगा बच्चा, अक्रॉस दिस सेल, ये सेल के अक्रॉस हम लोग क्या करेंगे, एक रेसिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, इनफैक्ट एक रेसिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करेंगे along with the key, राइट। तो ये होगा R। तो अभी आपको समझा होगा कि मैंने क्यों RAB लिया है, क्योंकि मेरे को R इधर यूज करना था, राइट। तो ये रेसिस्टेंस बॉक्स है जिसमें की निकाल के मैंने R सेट किया और एक K इधर यूज किया, तो इसको मैं K डैश ले रहा हूं, K डैश। इज इट ओके? Yes, sir. Yes. मतलब सेल के अक्रॉस हम लोग ने क्या किया बच्चा, एक रेसिस्टेंस बॉक्स और की पैरेलल में कनेक्ट किया है, अक्रॉस कनेक्ट किया है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। Yes, sir. Yes, sir. तो इधर भी मैं बच्चा वैल्यूज लेके ही समझा दूंगा, क्योंकि वैल्यूज लिया तो जल्दी समझ में आता है, ठीक है। सो मान लो ये जो E है, और चलो वो वैल्यू सेम रखता हूं, दैट इज 20 वोल्ट, ये 1 वोल्ट, ये 3 वोल्ट एंड ऑफ कोर्स वायर के अक्रॉस 16 16 वोल्ट। volt. एंड E डैश का वैल्यू मैं मान लेता हूं कि 8 वोल्ट है। कितना है बच्चा, 8 वोल्ट। एंड ऑब्वियसली 8 वोल्ट 16 वोल्ट से कम है, तो E इज ग्रेटर देन E डैश। इज इट ओके बच्चा? Yes. 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 फाइन। अभी हम लोग फर्स्ट केस में क्या करेंगे बच्चा, ये जो K डैश है ना, इसको ओपन रखेंगे। तो आपको पता है K डैश को मैंने ओपन रखा, ओपन, तो इट इज लाइक R सिस्टम में है ही नहीं है, बराबर है ना। K डैश ओपन है तो ऊपर तो करंट नहीं जाएगा, तो इट Yes. इज लाइक R नहीं है सिस्टम में। सो डोंट यू थिंक R नहीं है तो खाली एक सेल है, तो सेल है तो ये इंडिविजुअल मेथड होगा। कौन सा मेथड होगा बच्चा, इंडिविजुअल, राइट। Yes. याद है ना इंडिविजुअल मेथड, खाली एक सेल कनेक्ट करेंगे, देन गैल्वेनोमीटर को इधर उधर कनेक्ट किया तो आपको डिफ्लेक्शन 0 मिलता है, ये Zero इंडिविजुअल means मेथड। yes. Yes. So here K dash is open for first case. K dash is open
इट इज लाइक आर सर्किट पे नहीं है, तो आर सर्किट पे नहीं है तो ऑब्वियसली क्या होगा बच्चा, हम लोग जॉकी को कनेक्ट करेंगे ए पे, तो डिफ्लेक्शन एक साइड पे आएगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, यस सर। राइट। एंड Yes. बी पे कनेक्ट किया तो डिफ्लेक्शन दूसरा साइड में आएगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली एक पॉइंट रहेगा। 2 मीटर वाला लेट, 2 मीटर। हाँ, ये कितना 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट मतलब बराबर मिडिल पे आना चाहिए, मिडिल, यस मिडिल। यस ऐसा कुछ है ना बच्चा। यस यस ओके, ये पॉइंट पी है, लेंथ L1 है और ये जॉकी है। चलो, तो ए और बी पी के बीच में लेंथ 2 मीटर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट। 8 वोल्ट 8 है, वोल्ट। ऊपर ईएमएफ भी 8 वोल्ट है, तो गैल्वेनोमीटर में Yes. डिफ्लेक्शन ऑब्वियसली 0 मिलेगा, तो IG 0। तो अगेन दिस इज नल डिफ्लेक्शन मेथड, बराबर है Yes. बच्चा। यस। हाँ। आगे का प्रोसीजर आपको पता ही है, क्या लिखना है, BAP E dash is equal to potential difference across point A and P. AP। Exactly. No current flows through E dash and galvanometer. बच्चा बराबर है? यस यस। Okay. According to potentiometer principle. E dash is directly proportional to L1। Right. Principle. Okay. VAP is directly proportional to L1. VAP is equal to KL1। K is Potential gradient। Potential very gradient. true. So this is replaced by E dash is equal to KL1, equation number 1. Is it okay बच्चा? यस Yes. ठीक है, ये हमारा इंडिविजुअल मेथड है, तो ऑब्वियसली आपको समझ में आना ही चाहिए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं बच्चा, देखो इसको प्लग इन किया मैं, सो केस 2 इसको मैंने प्लग इन किया बच्चा, ध्यान से सुनो, K dash is closed now. सो डोंट यू थिंक अभी ये जो करंट है इसका, वो नीचे नहीं ऊपर भी जा सकता है, ऊपर भी। यस डोंट थिंक उसको एक पाथ मिल गया जाने के लिए, राइट। तो मान लो कि इधर जो करंट है वो I डैश है, बच्चा याद रखना नीचे जो करंट है वो I है, ऊपर जो करंट है ये पार्ट में उसको मैंने ले लिया I डैश। इज इट ओके? यस यस Yes. तो ऑब्वियसली 8 वोल्ट जो है इन दोनों में डिवाइड होगा, एक R और स्मॉल r डैश पे। तो मैंने बोला कि R का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 16 वोल्ट आता है, एंड ये जो रेसिस्टेंस है R डैश, इसके अक्रॉस 2 वोल्ट आता है, मतलब 8 वोल्ट 6 वोल्ट इधर आया, 2 वोल्ट इधर आया, बराबर है? यस। सर रिपीट करो ना। बच्चे वो डिस्चार्जिंग है, डिस्चार्जिंग में क्या होता है बच्चा, खुद का ईएमएफ का जो वैल्यू है वो दोनों रेसिस्टेंस में डिवाइड होता है ना, रेसिस्टेंस के हिसाब से। तो मैंने बोला कि 8 वोल्ट इज डिवाइडेड इनटू 6 वोल्ट एंड 2 वोल्ट। 6 वोल्ट आता है आर के अक्रॉस और इंटरनल का रेसिस्टेंस के अक्रॉस 2 वोल्ट आता है। यस सर, समझा। यस। हाँ, अभी मेरे को ये बताओ, इसके अक्रॉस ये दो पॉइंट है, इधर और इधर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 है। यस 6 वोल्ट। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए, क्योंकि ऊपर 6 है तो नीचे भी 6, क्योंकि पैरेलल में है। यस सर। यस राइट। यस। अभी आप बोलेंगे सर, सवाल बोलेंगे सर इधर 8 वोल्ट है, इधर 6 वोल्ट है, तो वो 6 इधर 8 वोल्ट है, इधर 2 वोल्ट है, तो 6 कैसा होता है? अच्छा, 6 इसके लिए होता है, देखो इधर E इज इक्वल टू V प्लस स्मॉल v है। ये कब आता है? डिस्चार्जिंग में। तो V इज इक्वल टू, डोंट यू थिंक E माइनस स्मॉल v आता है, मतलब ये V 8 से सब्ट्रैक्ट करना है आपको। आई होप यू गेटिंग। यस तो मतलब आपका ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस 6 है, तो नीचे भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा बच्चा? 6 रहेगा। 6 रहेगा। 6 इसके लिए रहेगा क्योंकि ये 8 माइनस 2 इट विल गिव यू 6, राइट? यस सर। मतलब जब बच्चा देखो इधर पहला क्या था बच्चा? सेल था और इंटरनल रेसिस्टेंस था, बराबर है ना? ये 8 वोल्ट था। अभी नो करंट मतलब इधर 0 वोल्ट है, नो करंट मतलब इधर 0 वोल्ट है। अभी IG 0 है ना, तो करंट नहीं जाता इसमें E डैश में, तो इधर इंटरनल रेसिस्टेंस में वोल्टेज कितना है? 0 है, बराबर है? यस सर।
अभी जब हम लोग ने इसके अक्रॉस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कनेक्ट किया तो 8 वोल्ट इधर 6 वोल्ट आया, इधर 2 वोल्ट आया, तो मैं बोल रहा कि इधर पोटेंशियल डिफरेंस 6 है, तो इधर भी कितना होना चाहिए बच्चा? 6 है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट तो सेम है, राइट? यस सर। ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो इधर 6 है तो नीचे भी 6 होना चाहिए। नीचे 6 क्यों है? इट इज 8 - 2 है, इसके लिए 6 आता है, क्योंकि इंटरनल रेसिस्टेंस करंट को अपोज करता है तो ईएमएफ को भी अपोज करता है। आई होप यू गेटिंग। बच्चा Yes. समझा? अभी मैंने Yes. बोला कि ये 5 वोल्ट है और ये 3 वोल्ट होगा, तो ऊपर 5 वोल्ट है तो नीचे कितना है बच्चा? नीचे 5 भी वोल्ट है, 5 वोल्ट। क्योंकि 8 5 माइनस वोल्ट। 8 - 3 5 हो 5 जाएगा। आई होप यू गेटिंग। यस Yes. ये 4 वोल्ट है तो ये भी 4 वोल्ट है, मतलब आर 8 चेंज - किया 4 आपने, यस आर चेंज किया तो ये 5 वोल्ट 6 वोल्ट 7 वोल्ट ये सब चेंज होते जाता है, तो ये भी चेंज होगा। मेथड समझा? यस Yes. सर तो Yes. आप बच्चा मैं के डैश क्लोज किया तो आप ईएमएफ को बैलेंस करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंस करेंगे? आई मीन आप 8 वोल्ट को बैलेंस करेंगे कि 6 वोल्ट को बैलेंस करेंगे? 6 वोल्ट, क्योंकि 6 वो वोल्ट ईएमएफ, क्योंकि वो ईएमएफ रहता ही नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं बच्चा, आप के डैश को क्लोज किया तो सिस्टम में आ रहा था, आ रहा था तो करंट फ्लो होगा, डिस्चार्ज होगा, तो 8 वोल्ट इन दोनों में डिवाइड होता है, तो ये 6 वोल्ट है तो पोटेंशियल डिफरेंस इधर क्या होगा? 6 वोल्ट होगा। ये 5 वोल्ट है तो पोटेंशियल डिफरेंस इधर क्या होगा? 5 वोल्ट होगा, राइट? यस सर, समझा। Yes. मतलब आप बैलेंस 8 वोल्ट को नहीं करेंगे, आप एक तो 6 वोल्ट को करेंगे, 5 वोल्ट को करेंगे, 4 है, मतलब उधर ईएमएफ रहता नहीं है, अभी पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। आई रिपीट, पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। इज इट ओके? यस तो अभी मेरे को जीरो डिफ्लेक्शन चाहिए, तो डोंट यू थिंक मेरे को इधर कनेक्ट करना पड़ेगा जॉकी को? यस सर देख लो, गिन लो, लेंथ गिन लो, पहला लेंथ गिन लो बच्चे, एज। मीटर के बीच में आएगा ना सर? 1.5 मीटर है हाँ 1.5 मीटर है, तो बताओ 1 मीटर में 4 वोल्ट है, तो 1.5 में कितना मीटर है? 6 वोल्ट 6 वोल्ट। वोल्ट। ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 वोल्ट है, तो 6 करंट नहीं वोल्ट। जाएगा। बैलेंस्ड यस अच्छा देखो इधर सिस्टम क्या है, देखो इधर, इधर सेल है, इधर इंटरनल रेसिस्टेंस है, इधर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, इतना समझा? यस ए 8 वोल्ट, ए 2 वोल्ट, ए 6 वोल्ट, तो बताओ इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 है। 6 इन वोल्ट दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 है। 6 वोल्ट तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट पी डैश है, तो ए और पी डैश के बीच में लेंथ कितना है बच्चा? 1.5 मीटर है, तो 6 वोल्ट ही हो गया ना? 6 वोल्ट यस तो ये Yes. 6 वोल्ट, ऊपर 6 वोल्ट, तो ये जो करंट इधर आता है ना वो नहीं आएगा, तो इधर करंट नहीं आएगा तो ऊपर भी करंट नहीं जाएगा जिधर गैलोनोमीटर है। में 0 आएगा। तो अभी करंट गैलोनोमीटर में काली 0 आएगा, क्योंकि ई डैश में तो करंट है ना जो ऊपर जा रहा है सर। यस सर तो याद रखना, नेक्स्ट में काली जी लिखना है, क्योंकि ई डैश में करंट है। आई होप इट इज वेरी काली, वो नीचे नहीं आ रहा है और ऊपर भी नहीं जा रहा है। सर ई डैश खुद का करंट प्रोड्यूस करेगा ना? ऑफ कोर्स डिस्चार्जिंग हो रहा है ना बच्चा, इसके लिए तो 8 वोल्ट डिवाइड हो रहा है। यस यस बराबर है ना बच्चा? इज इट वेरी Yes. क्लियर? काली अभी गैलोनोमीटर में करंट 0 दिखेगा, बट ई डैश में करंट है क्योंकि ऊपर का सर्किट कंप्लीट है। इज इट क्लियर? Yes. यस सर समझा ऊपर में करंट जाएगा ना सर? ऊपर हाँ? के सर्किट में ऊपर का सर्किट में करंट तो रहेगा ना बच्चा, आई डैश है ना, आई डैश। समझा। नीचे का सर्किट में भी करंट है, वो जो आई है काली ये, और मतलब इधर करंट नहीं रहेगा, इधर ये पार्ट में करंट नहीं है, और ऊपर जो करंट जा रहा है वो भी नहीं है, राइट? यस सर, हाँ समझा। बच्चा सर सबको वो समझ नीचे में वाले आया? सर्किट का बताओ फिर से, किधर से नीचे वाला करंट नहीं सर्किट आएगा? बच्चा, नीचे का सर्किट में तो करंट है ना, ये इतना पार्ट में करंट नहीं होगा, क्योंकि ये तो करंट, इधर तो करंट है ना आई, राइट? इन दोनों के बीच में Yes. कुछ करंट नहीं है, तो ये पॉइंट पी डैश और गैलोनोमीटर का बीच में भी करंट नहीं है। खाली नीचे करंट नहीं आता है, ऊपर नहीं आता है, बट इधर करंट आई डैश है, एंड नीचे जो सर्किट है आपका पोटेंशियोमीटर, उधर करंट आई है। यस सर, समझा। यस सर समझा पक्का ना? यस सर Yes. तो अभी बताओ, आप ईएमएफ को बैलेंस करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस को? ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस को, राइट? तो मैंने मान लिया कि लेंथ L2 है, तो क्या लिखूंगा अभी बताओ? V इज इक्वल टू V AP डैश
No current flows through galvanometer. No current flows through galvanometer. क्योंकि खाली गैलोनोमीटर में करंट नहीं जा रहा है, ई डैश में तो करंट डेफिनेटली जा रहा है क्योंकि ऊपर का पार्ट कंप्लीट है. तो नाउ अकॉर्डिंग टू पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल क्या लिखेंगे बच्चा? VAP dash is equals to KL2. VAP dash is directly proportional to L2. Yes. VAP dash is equal to KL2. K is potential gradient. Gradient. VAP dash is V, so V is equal to KL2. इक्वेशन नंबर 2 है. बच्चा लिख लो, इसको कंप्लीट करो.
Done, sir. सर नहीं हुआ सर। फिनिश्ड? बच्चा सबका हो गया? सबका? नो सर। ओके। इज इट डन बच्चा? हो गया? डायग्राम तो हुआ होगा ना? यस हो गया। Yes. यस सर। ठीक है। अभी मैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को डिवाइड करूं तो ऑब्वियसली इक्वेशन आपको मिलेगा L1 E डैश अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, बराबर है? इक्वेशन नंबर 1 is divided by equation number 2. We will have E dash upon V is equal to L1 upon L2. That is equation number 3. Right, बच्चा? बच्चा बराबर है? यस। ठीक है। तो मैं बच्चा फिर से वो जो डायग्राम है, मतलब ये R है, उसको वापस बना रहा हूं। तो ये E डैश है एंड ये स्मॉल r है डैश एंड करंट सर्किट में जाता है I डैश। तो ये जो वोल्टेज इधर आएगा उसको मैं मान ले रहा हूं कि V डैश या V है, चलो। एंड इधर जो वोल्टेज रहेगा उसको हम लोग लेंगे स्मॉल v, बराबर है ना बच्चा? तो ओम्स लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ,
v प्लस v आएगा। हाँ, फर्स्ट में रिप्लेस कर रहा हूं, ई डैश विल बी इक्वल टू v प्लस v, दैट इज इक्वल टू आई डैश r प्लस आई डैश स्मॉल r डैश, आई डैश कॉमन इन ब्रैकेट r प्लस r आ जाए, r डैश आ जाएगा, बराबर है। Yes. तो ये इक्वेशन नंबर 4 है सपोज। देन v चाहिए मेरे को i डैश इंटू r, दैट इज इक्वेशन नंबर 5 है। तो अभी सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 इन इक्वेशन नंबर 3। मतलब e डैश का बदले में ये लिखना है i डैश इन ब्रैकेट r प्लस r डैश, v का लिखने बदले में i डैश इंटू r लिखना है, दैट इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, बराबर है। दोनों i डैश कैंसिल हो जाएगा, देन r अपॉन r तो 1 प्लस r डैश अपॉन r हो जाएगा, स्प्लिट किया तो दैट इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, बराबर है। यस तो अभी ये 1 को a साइड में लो तो L1 अपॉन L2 माइनस 1, डोंट थिंक इट इज r डैश अपॉन r, तो आपको r डैश चाहिए, तो r डैश विल बी इक्वल टू r इन ब्रैकेट L1 अपॉन L2 माइनस 1, राइट। तो डोंट थिंक r पता है, L1 और L2 पता है, तो आपको स्मॉल r डैश मिल जाएगा। दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r डैश। मेथड समझा बच्चा? Yes. तो Yes, इनफैक्ट 1 को भी अंदर लिया आपने तो यू विल गेट इक्वेशन समहाउ लाइक दैट, दैट इज L1 r minus L2 by L2 right upon L2। तो this is how you can find the value of r dash। मेथड समझा? लिख लो, then we will stop।